हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। तो जो भी सेमिस्टर 5 के स्टूडेंट्स हैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उनके लिए ये एक और पीडीएफ आ चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 3 ME3 की पीडीएफ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की विंटर 2021 के लिए। ओके, सो चलिए वन बाय वन हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज। तो वीडियो को एंड तक देखना है ताकि बुक में हम अच्छे से उस क्वेश्चंस को टिक कर सके। ओके, और अभी से जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए चैप्टर 1 की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन है। ओके, सो इंट्रोडक्शन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। देखिए, ये लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट थे बट इसमें से कुछ ऐसा आया नहीं है खास। तो बट ऐसी जो क्वेश्चंस है उसको आपको ऊपर ऊपर से एक बार देख लेना है। ओके, जैसे कि डेप्थ ऑफ कट है वो सब आता ही रहता है। चलिए, मशीन टूल क्या होता है उसकी डेफिनेशंस ऊपर ऊपर से लर्न करनी है। मशीन टूल्स की डेफिनेशन ये पता ही होना चाहिए। मेटल रिमूवल रेट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। MRR मटेरियल रिमूवल रेट, इंपॉर्टेंस ऑफ मशीन टूल्स टेक्नोलॉजी इन देयर इंडस्ट्री, ये तो कॉमन क्वेश्चंस है एमई के, जो आपको ऐसे ही एक दो बार पढ़ लेने हैं। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगेन। कटिंग स्पीड क्या होता है, फीड क्या होता है। कटिंग स्पीड, डेप्थ ऑफ कट। ओके, फीड, स्पीड और डेप्थ ऑफ कट इंपॉर्टेंट। देन अगेन देखिए, डेप्थ ऑफ कट, MRR, डेप्थ ऑफ कट, MRR, डेप्थ ऑफ कट एंड MRR। तो ये अगेन मैंने आपको ऊपर ही बोल दिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब फिनिशिंग सिंबल है जिसमें ग्राइंडिंग फिनिश के सिंबल रहते हैं, वो आपको लर्न कर लेने हैं। लैपिंग के सिंबल से फिनिशिंग सिंबल्स वो लर्न कर लेने हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो ज्योमेट्री का जो डायग्राम है, स्केच है, वो ड्रॉ करना है। ओके, तो ये भी आप लर्न कर लेना। इम्पॉर्टेंट है तो खास वो आपके लिए मैंने लिखा हुआ है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, ओवरऑल सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आईएमपी, तो वो मतलब उसके आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हमें लिखनी है, स्टेटिंग द रेंज ऑफ सरफेस रफनेस इन माइक्रोन फॉर दैट। ओके, ये आप देख सकते हो, विंटर 2020 लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। ओके, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है विंटर 2020 का। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस लिखनी है और हमें क्या करने हैं, कोई भी दो प्रोसेसेस लिख के उसके सरफेस रफनेस लिखनी है माइक्रोन्स में। ओके, दैन अगेन 1.3 टॉपिक में चले जाते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपरवाइजर वर्किंग इन मशीन टूल्स बेस्ड इंडस्ट्री। ये आपको पढ़ना नहीं पढ़ना वो आप पे छोड़ रहा हूँ मैं। ओके, ग्राइंडिंग एंड सुपर फिनिशिंग प्रोसेस चैप्टर पे आ जाते हैं जिसमें टॉपिक नंबर 2.1 ग्राइंडिंग ऑपरेशंस है। शॉर्ट नोट ऑन सरफेस ग्राइंडिंग, सरफेस ग्राइंडिंग ऑपरेशंस, तो ये आपको पढ़ लेना है। वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ सिलिंड्रिकल ग्राइंडर, सिलिंड्रिकल ग्राइंडर मशीन विथ नीड स्केच, ये भी पढ़ना है। सिलिंड्रिकल ग्राइंडर देखिए एक्सप्लेन करने को बोला है 4 मार्क्स में। सेंटर लेस ग्राइंडिंग ऑपरेशंस, यानी ये जो 4 क्वेश्चन है सेंटर लेस वाले, ये हमारे लिए कैसे क्वेश्चन हो जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, प्रोफाइल ग्राइंडिंग आपको पढ़ना नहीं पढ़ना आप पे डिपेंड है। बैच एंड पेडेस्ट्रल ग्राइंडिंग अगेन ये आप पे छोड़ रहा हूँ मैं। टूल एंड कटर ग्राइंडर विथ नीड स्केच, टूल एंड कटर ग्राइंडर्स। ओके, टूल एंड कटर ग्राइंडर पढ़ना है। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ ग्राइंडिंग एज अ मशीनिंग प्रोसेस, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास देखिए कितने क्वेश्चंस है ये। जैसे कि अगर मैं सिंगल एरो कर रहा हूँ यानी वो आपको पढ़ना नहीं पढ़ना वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, ये आपकी चॉइस है, पर्सनल चॉइस। ओके, उसके बाद टिक मार्क कर रहे हैं यानी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है आपको। ओके, और उसके बाद अगर मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ यानी उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और अगर मैं मोस्ट टाइम पे लिखता हूँ इसका मतलब वो उसके चांसेस 99% के बराबर है। ओके, चलिए एक्सप्लेन वेरियस वर्क माउंटिंग मेथड्स ऑन सिलिंड्रिकल ग्राइंडर। ठीक है, तो ये आपको वर्क माउंटिंग मेथड्स है ना, ये आपको पढ़ लेना है बट आप पे डिपेंड करता है आप कैसे कितने अच्छे से इसको पढ़ते हो। अभी बात करते हैं सुपर फिनिशिंग प्रोसेस जिसमें हॉर्निंग और लैपिंग आता है। तो देखते हैं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कौन से। लीस्ट डिफरेंट सरफेस फिनिंग ऑपरेशन एक्सप्लेन एनी वन।
लीस्ट फिनिशिंग ऑपरेशन, एक्सप्लेन एनीवन, सुपर फिनिशिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन एनीवन। यानी ये प्रोसेस तो आपको पता होनी ही चाहिए। ओके, वाई गियर होनिंग कैरिड आउट, डिफरेंस बिटवीन लैपिंग हॉर्निंग, कंपेयर हॉर्निंग, लैपिंग, सुपर फिनिशिंग, हॉर्निंग प्रोसेस विद स्केच, शॉर्ट नोट ऑन हॉर्निंग, लैपिंग, लैपिंग, सुपर फिनिशिंग। यानी देखिए आप देख सकते हो हॉर्निंग, लैपिंग और सुपर फिनिशिंग है, उसमें से कुछ ना कुछ आता ही रहता है हर बार। ओके, तो ये जो टॉपिक है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको 100% आपको पढ़ना ही है ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम छोड़ नहीं सकते। अब कटिंग एक्शन जो है ये आपको पढ़ना है। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है और आता रहता है एग्ज़ाम में। ग्राइंडिंग व्हील का कटिंग ऑपरेशंस, एक्शंस या प्रोसेस किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। अभी स्केच के साथ सेल्फ शार्पनिंग प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ। विथ नीड स्केच एक्सप्लेन माउंटिंग ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील, अगेन दिस डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे इसको लर्न करते हो। नीड ऑफ बैलेंसिंग, बैलेंसिंग का एक क्वेश्चन देखिए हमें पढ़ के जाना है, बैलेंसिंग का एक पढ़ लेना आप क्वेश्चन। लोडिंग और ग्लेजिंग, तो ये जो लोडिंग ग्लेजिंग के क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और ड्रेसिंग ट्रूइंग के जो क्वेश्चन है वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये ऑप्शंस में आ सकता है, आने के चांसेस कैसे, 99% चांसेस है। ग्राइंडिंग व्हील्स में प्रॉपर्टीज़ जो एब्रेसिव मटेरियल की है उसमें आपको एब्रेसिव मटेरियल के नाम और उनकी प्रॉपर्टी, देखिए प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चंस है और ये नेमिंग रिलेटेड क्वेश्चंस है। ओके, तो आपको एब्रेसिव मटेरियल के नाम तो पढ़ने ही है, साथ में उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी है। ठीक है, चलिए, नेम एंड फंक्शन ऑफ बॉन्डिंग मटेरियल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग। अभी फंक्शन ऑफ बॉन्डिंग मटेरियल देखिए, जिसमें मिनरल बॉन्ड, ऑर्गेनिक बॉन्ड आते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन वेरियस बॉन्ड्स एंड इट्स सिंबल्स। तो देखिए बॉन्डिंग मटेरियल पे कुछ क्वेश्चंस आ सकता है, तो बॉन्डिंग मटेरियल रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आपको ये पढ़ना है। टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है, ये एक ऊपर ऊपर से देखना है कि नहीं, वो आपकी मर्ज़ी। अभी देखिए एक व्हील नोमेनक्लेचर आजकल एक ट्रेंड हो गया है, हर एग्ज़ाम में ऐसा व्हील नोमेनक्लेचर आता ही आता है। देखिए हर एग्ज़ाम में आता है। तो ये हो गया एक, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला 57, 58 एंड 59। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये एक आप खास करके जाना, 2 मार्क का एग्ज़ाम में पूछते हैं। ओके, और लास्ट देखिए विंटर 19 में क्या हुआ है, ब्रीफली ग्राइंडिंग व्हील का नोमेनक्लेचर एक्सप्लेन करना है। ओके, और खाली इसके लिए ही पूछा है, यानी 2 मार्क का क्वेश्चन 4 मार्क में पूछा है। देखिए 3 मार्क्स में भी पूछते, 4 मार्क में भी पूछते, ज़्यादातर 2 मार्क में पूछेंगे। ओके, तो एक्सप्लेन नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, स्पेसिफिकेशंस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर वाले जो क्वेश्चन है वो आप अच्छे से इसको लर्न कर लेना, क्योंकि 2 से 4 मार्क में आने के चांसेस होते हैं इसके। ग्राइंडिंग व्हील के सिलेक्शन के फैक्टर्स तो वो आपको पढ़ना नहीं पढ़ना आप पे छोड़ रहा हूँ मैं। अब गियर मैन्युफैक्चरिंग और फिनिशिंग प्रोसेस की बात कर लेते हैं, जिसमें 3.1 है नोमेनक्लेचर ऑफ स्पर एंड हेलिकल गियर और टाइप्स ऑफ गियर। तो पहला क्वेश्चन है विद फिगर गिव वेरियस एलिमेंट्स ऑफ स्पर गियर, ये पढ़ना है। ठीक है, ये क्योंकि ये सब हमें पहले से इसके बारे में आइडिया है, ऐसे क्वेश्चन हम छोड़ नहीं सकते कि चलो कुछ समझ नहीं आ रहा छोड़ देते, ऐसा नहीं होता। ये स्पर गियर रिलेटेड एलिमेंट्स है, ये बच्चों को आता ही है जनरली, जो भी मैकेनिकल फील्ड में है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर विद एप्लीकेशंस ऑफ ईच, ये भी पता ही होना ही चाहिए, यानी तो पढ़ना ही है, ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ने नहीं होते। जनरेटिंग फॉर्मिंग प्रोसेस की बात करते हैं। क्लासीफाई वेरियस मेथड्स ऑफ गियर प्रोडक्शन, कैरेक्टर्स ऑफ गियर जनरेटिंग मेथड, शार्पनिंग इज जनरेटिंग प्रोसेस, और कंपेयर गियर जनरेटिंग एंड गियर फॉर्मिंग। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस है जो गियर प्रोडक्शन के लिए जनरेशन है और फॉर्मिंग है, तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, आपको एक एक बार देखना है, इसमें से कुछ आ सकता है एग्जाम में। जनरेटिंग फॉर्मिंग देखिए, जनरेटिंग फॉर्मिंग और जनरेटिंग का डिफरेंस और कंपैरिजंस। ठीक है, तो इसके आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जनरेटिंग फॉर्मिंग के बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाना, और ये वाले जो क्वेश्चन है 4, 5, 6, 7 थोड़ा देख के जाना इसको। गियर फॉर्मिंग मेथड्स में खास अलग से देखिए, तो उसमें स्टेट वेरियस गियर फॉर्मिंग मेथड्स और एक्सप्लेन एनीवन, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। जिसमें गियर मिलिंग आपको अच्छे से करना है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और गियर ब्रोचिंग प्रोसेस देखिए, एडवांटेजेस और जो भी गियर ब्रोचिंग रिलेटेड क्वेश्चन है वो उसमें से कुछ आ सकता है एग्जाम में। गियर मिलिंग और गियर ब्रोचिंग जो ऊपर हमने पढ़ा है उसका कंपैरिजन, यानी ऑटोमेटिकली ऊपर के 2 क्वेश्चन हो गए तो 20 वाला क्वेश्चन भी हमारा हो ही जाने वाला है। गियर जनरेशन में देखिए, मेरिट्स डिमेरिट्स गियर शेपिंग
और गियर शेपिंग। ओके, तो एक गियर शेपिंग प्रोसेस है, ये भी इम्पोर्टेंट में जाता है। और गियर हॉबिंग हमें एक्सप्लेन करना है। देखिए गियर हॉबिंग एडवांटेज डिसएडवांटेज एक्सप्लेनेशन करना है और ये कैसे जनरेट होते हैं। ओके, तो गियर हॉबिंग रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे लिए आईएमपी हो जाता है। और गियर हॉबिंग और शेपिंग का कंपैरिजन तो ऊपर का पढ़ा होगा तो किसी को भी 28 वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा। चलिए गियर फिनिशिंग की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, वाई गियर आर बीइंग फिनिश, वाई गियर्स आर बीइंग फिनिश, नीड क्या है, नीड एक्सप्लेन करनी है। समझ गए आप कितना इंपॉर्टेंट है कि गियर जो नीड है ऑफ गियर फिनिशिंग। तो नीड ऑफ गियर फिनिशिंग जो क्वेश्चन आएगा मोस्ट आईएमपी की कैटेगरी में आएगा। ओके, गियर फिनिशिंग प्रोसेस को क्लासीफाई करना है। देखिए क्लासीफाई टाइप्स, डिफरेंट मैथड्स बतानी है, शॉर्ट नोट कोई भी एक गियर फिनिशिंग प्रोसेस पे। तो क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है और कोई भी एक का एक्सप्लेन करना है। ओके, लिस्ट गियर फिनिशिंग प्रोसेस जैसे ऊपर था उसमें खास करके गियर सेविंग जो है, देखिए गियर सेविंग तो गियर सेविंग हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ओके, शॉर्ट नोट ऑन गियर ग्राइंडिंग तो ये देख लेना आप। थ्रेड प्रोडक्शन मेथड, लिस्ट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड। अभी ये ऐसे क्वेश्चंस तो हमें पता ही होता है टाइप्स ऑफ थ्रेड। वी थ्रेड ड्रॉ करने हैं, उसके एलिमेंट्स बताने हैं, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ थ्रेड इन स्केच ऑफ वी थ्रेड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लर्न कर लेना। पिच आपको पता होना ही चाहिए, लीड आपको पता होना ही चाहिए, सिंगल स्टार्ट मल्टी स्टार्ट, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ने हैं। ओके, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड राइट हैंड ये सब जो है कैसे लेफ्ट हैंड आइडेंटिफाई करते हो तो ये सब आपको पढ़ना है। पिच, डेप्थ ऑफ कट, क्रेस्ट, रूट। ओके, तो ये अच्छे क्वेश्चन है, पढ़ना है। थ्रेड प्रोडक्शन में एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ थ्रेड प्रोडक्शन, तो ये तो एक ऊपर से जनरल ओवरव्यू वाला क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ थ्रेड प्रोडक्शन मेथड्स। ठीक है, ये आपको पढ़ना नहीं पढ़ना आप पे है। थ्रेड चेजिंग देखिए कितनी बार पूछा है। ओके, यानी आप समझ गए कि थ्रेड चेजिंग को क्या करना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में जाएगा। थ्रेड चेजिंग, थ्रेड कटिंग बाय डाई हेड। ओके, ये आप एक बार देख लेना ऊपर से। थ्रेड मिलिंग देखिए आप समझ गए थ्रेड मिलिंग का इम्पोर्टेंस, मैरिड्स डीमैरिड्स, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा थ्रेड मिलिंग। थ्रेड रोलिंग देख सकते हो आप, थ्रेड रोलिंग भी कितनी बार आता है, यानी ये एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में चला जाएगा। और स्टेट डिफरेंट मैथड्स ऑफ थ्रेड प्रोडक्शन, ये मैंने ऊपर भी बताया आई थिंक, है ना, एक क्वेश्चन ऐसा गया, स्टेट डिफरेंट वेरियस मैथड्स ऑफ थ्रेड प्रोडक्शन, ये रहा। ओके, ये मैंने आपको पढ़ने को बोला तो ये यहाँ होना चाहिए एक्चुअल में। ओके, तो 4 बार पूछा है, आप सोच सकते हो तो ये कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ओके, चलिए बात करते हैं चैप्टर 5 ब्रोचिंग, जिग बोरिंग और एसपीएम के क्वेश्चन पे। तो टाइप्स ऑफ ब्रोचिंग मशीन्स, क्लासीफाई ब्रोचिंग मशीन्स, और उसमें भी एक्सप्लेन करना है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन्स लाइन डायग्राम के साथ। सरफेस ब्रोचिंग थोड़ा देख लेना ऊपर से। स्टेट एक्सप्लेन वेरियस ब्रोचिंग मेथड्स, नेम वेरियस ब्रोचिंग मेथड्स पढ़नी है। पुल ब्रोचिंग, पुश ब्रोचिंग, ठीक है, तो ये सब ऊपर से देखना है। ड्रॉ डिफरेंट शेप्स दैट कैन प्रोड्यूस द इंटरनल ब्रोचिंग प्रोसेस, लिमिटेशंस ऑफ ब्रोचिंग प्रोसेस, ये ऐसे क्वेश्चन है, थोड़े 3-4 मार्क जाने दोगे तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ ब्रोचिंग, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना है। ड्रॉ नीड्स कॉस्ट ऑफ ब्रोच टूल, इजी क्वेश्चन है, पढ़ लेना है। वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ना है। ओके, बाकी क्वेश्चन फिर ऑप्शंस में अगर निकल जाता है तो ठीक है, तो भी आपको एक बार तो देखना मैं आपको सजेस्ट करूँगा। जिग बोरिंग मशीन्स के क्वेश्चंस, तो देखिए लाइन डायग्राम ऑफ सिंगल कॉलम जिग बोरिंग मशीन्स के प्रिंसिपल, जिग बोरिंग मशीन के स्पेसिफिकेशन, शॉर्ट नॉट, तो जिग बोरिंग मशीन्स का एक क्वेश्चन आता है। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एसपीएम की बात करें तो एसपीएम के क्वेश्चंस भी एक आता है, तो बिना पढ़े इसको हम मोस्ट आईएमपी के कैटेगरी में डाल देते हैं। अब एसपीएम जो स्टैंडर्ड मशीन टूल्स है और एसपीएम का जो डिफरेंस है वो आ सकता है। ओके, तो ये जाएगा इम्पॉर्टेंट में। अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल और एडवांस मेथड्स ऑफ मशीनिंग में। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, पर तो भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा देखिए क्लासिफिकेशंस है जो आपको पढ़ना है। ओके, क्लासिफिकेशन आप लर्न कर लेना, उसको नहीं छोड़ना। फिर कंपैरिजन है, ये तो आप ऐसे ही आप समझ जाओगे, ये पढ़ने वाला क्वेश्चन ही है, एक बार देखोगे तो आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, ईजी होते हैं।
अब ECM है, उसको मैं देखिए IMP में डाल रहा हूँ, ECM पढ़ना है। और EDM है, वो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल रहा हूँ। ओके, यानी डिफरेंस भी खास करके IMP मोस्ट IMP का ये डिफरेंस भी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं LBM, जिसमें LBM आएगा, फिर प्लाज्मा आर्क मशीनिंग आएगा, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग आएगा, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग आएगा। अभी ये जो क्वेश्चन है ये आप पे चॉइस छोड़ रहा हूँ मैं कि आप कौन सा यहाँ पे लर्न करके जाते हो। ओके, तो उसमें भी अगर बोले कि सर ये चारों में से कौन सा पढ़ूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अल्ट्रासोनिक मशीनिंग पढ़ लीजिए। ओके, और अल्ट्रासोनिक मशीनिंग हो जाता है फिर आप लेज़र बीम मशीनिंग पे जाइए। ओके, तो ये आपको सबसे पहले तो मैंने आपको EDM ECM तो पढ़ने को बोल ही दिया है, फिर आपको जो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग पढ़ना है, अगर वो हो जाता है, लगता है टाइम है, तो बीम मशीनिंग पढ़ना है, फिर प्लाज्मा पढ़ना है। ओके, देखो इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग ये ऊपर की कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉन बीम है। ओके सॉरी, वो लेज़र बीम है, ये इलेक्ट्रॉन बीम है। तो ये आपको पढ़ना नहीं पढ़ना वो आप पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 22। फिर एब्रेसिव जेट मशीनिंग, ये भी कम ही आता है। ओके, चलिए बात करते हैं 4 नीड्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल। तो नॉन कन्वेंशनल के नीड ये आपको पढ़ना है, और क्यों ज़रूरत पड़ी, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब तो पढ़ना ही है। में एडवांटेज डिसएडवांटेज तो बहुत ज़्यादा आता है। माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, ओके, ये आप देखना आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है। ओके, और ये 3 क्वेश्चंस भी थोड़ा आप पे मैं छोड़ रहा हूँ कि आपको किस तरह से इसको पढ़ना है। ओके, टाइम के हिसाब से आप देख लेना, ऊपर ऊपर से देख लेना ऐसा। तो चलिए, तो फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो डिस्कशन है हमारा ख़त्म होता है, पूरा होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो काम आएगा, और ये PDF जिसकी लिंक जल्दी अपलोड हो जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और तो आई होप कि ये वीडियो आपको काम आएगा। जिसको वीडियो अच्छा लगा वो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को और इस PDF को शेयर कीजिए। ओके, ताकि इनको भी ये मौका मिले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लर्न करने का। ओके, सो चलिए फिर, और फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।